हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया था जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान है बनाना, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो लिस्ट दिया है, इधर फिजिकल क्वांटिटी है, इधर उसका यूनिट है, तो इसे मैच कराना है। ठीक है। हीट कैपेसिटी, अगर हीट कैपेसिटी का क्या यूनिट होगा तो डायरेक्टली याद रखना रख सकते हैं। अगर है तो ठीक, अच्छी बात है, याद है तो, और नहीं याद है तो फिर आप ऐसे डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। हीट कैपेसिटी होता क्या है बताइए। हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी को यूनिट टेम्परेचर से राइज कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम कहते हैं हीट एनर्जी। एक्चुअली ये एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, जिसे हम कह सकते हैं जूल पर केल्विन या डिग्री। यहाँ बट केल्विन में नहीं है, डिग्री में है, तो जूल पर केल्विन हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट। ठीक है, उसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ये है यूनिट मास का जो टेम्परेचर है, यूनिट मास का जो टेम्परेचर है यूनिट डिग्री से राइज कराने में जो एनर्जी लगता है उसे कहते हैं। इसमें हमें क्या लिखना होगा? एनर्जी है पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर पर केल्विन, ऐसे कह सकते हैं। तो बी के लिए जो होगा वो कौन सा होगा? जूल पर केल्विन और पर केजी। ठीक है। तो फर्स्ट के लिए जो है पहले का ऑप्शन कौन सा है? 2। सेकेंड के लिए बी के लिए कौन सा ऑप्शन है? 2 के लिए ऑप्शन है 3। ठीक है। एंड लेटेंट हीट क्या होता है? ये हीट रिक्वायर्ड है यूनिट मास को फेज चेंज कराने के लिए, सॉलिड से लिक्विड, है ना, या फिर लिक्विड से हम लोग वेपर कह सकते हैं। फेज चेंज करने में जो एनर्जी लगता है पर यूनिट मास, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। एक्चुअली ये एनर्जी पर यूनिट मास है। ठीक है। तो सी के लिए हम लोग जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जूल पर केजी। ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी जो है, अगर आपको याद नहीं है कौन, बाकी तो एक जो बचा इसी के साथ होगा। यहाँ देखिए, बी के लिए कौन सा लिखेंगे हम लोग? बी के लिए लिखेंगे, सी के लिए लिखेंगे जूल पर केजी। ऑब्वियस से बात है, ये डी का जो मैच होगा किसके साथ होगा? 4 के। अदरवाइज अगर थर्मल कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो ऐसे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू के ए, इसे हम लोग कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। ए क्या है? एरिया है, और चेंज इन टेम्परेचर ओवर लेंथ। ठीक है। तो यहाँ से सबका जो यूनिट है रखने के बाद आप बहुत आराम से किसका यूनिट निकाल सकते हैं? के का। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ए का जो है किसके साथ? 2 के साथ। ए 2 के साथ, बाकी तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। इसमें एक ही आप निकालते और आंसर टिक कर सकते थे। अगर आप कॉन्फिडेंट थे हीट कैपेसिटी के बारे में तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो आप एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करें। अगर ऐसा क्वेश्चन जहां मिले कि कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है ऑप्शंस, तो आप एक ही बनाएं और बाकी टिक करके आगे बढ़ जाएगा अगर आप कॉन्फिडेंट है। होपफुली आपको समझ आया होगा। करेक्ट ऑप्शन 1 है। थैंक यू।